आज का हमारा विषय है समास। समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप अर्थात छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर हम एक नया शब्द बनाते हैं तब उसे समास कहते हैं। समास के हमारे 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। कई जगह आपको समास के 4 भेद भी पढ़ने को मिलते हैं, क्योंकि हमारा कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष का ही अंग माना जाता है। तो सबसे पहला देखिए, हम समझते हैं कि अव्ययभाव समास क्या होता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। यथाक्रम, आजीवन, बार बार। अव्यय समास में पहला पद प्रधान होता है, अव्यय होता है, और यानी कह सकते हैं उसको उपसर्ग भी होता है, जैसे यथा, आ। तो जब हम यथाक्रम का समास विग्रह करेंगे क्रम के अनुसार, आजीवन, जीवन भर। अब यहाँ पर हमारा बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा अव्यय समास क्यों है? क्योंकि अव्यय समास में यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो भी हमारा उसमें अव्यय समास होता है। जैसे इसमें बार बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में इसके उदाहरण हम देखते हैं। हस्तलिखित, देशभक्ति, भयाकुल। कारक तो आप सभी ने पढ़े होंगे। हमारे जो कारक होते हैं उनकी जो विभक्तियां हैं वो हमारी इनके अंतर्गत आती हैं। जैसे हस्तलिखित, यदि हम हस्तलिखित का समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा? हाथ से लिखा, तो उसमें से विभक्ति आ गई। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, उसमें के लिए विभक्ति आ गई। भयाकुल, भय से आकुल, उसमें हमारी से विभक्ति आ गई। इस प्रकार कर्मधारय समास में हमारा, इसके उदाहरण देखिए, प्रधान अध्यापक, कृष्ण निसर्ग और कमल नयन। तो कर्मधारय में क्या होता है? इसकी एक पहचान है कि इसमें एक शब्द हमारा विशेषण होगा और दूसरा हमारा विशेष्य होगा, यानी कि एक शब्द दूसरे की विशेषता बताएगा। तो देखिए, इसका समास विग्रह करके देखते हैं। प्रधान अध्यापक, यानी कि प्रधान है जो अध्यापक, तो अध्यापक की विशेषता बताई जा रही है कि वो क्या है? प्रधान है। कृष्ण सर्प, काला सर्प, तो काला सर्प यानी कि सर्प, सर्प मतलब सांप, सांप की इसमें विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है? काला है। कमल नयन, कमल के समान नयन। यहाँ पर नयन को किसके समान बताया जा रहा है? कमल के समान। अब देखिए द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है? ये बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें जो हमारा पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। उसमें पहले पद में हमारी संख्या आती है, तो इसको हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। षटरस, 6 रसों का समूह। नेक्स्ट हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में हमारा न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है कि तीसरा ही अर्थ निकल करके आता है। जैसे देखिए, गिरीश, गिरीश यानी कि गिरी मतलब पर्वत, पर्वतों का राजा, स्वामी। तो हम किसको कहते हैं? हिमालय पर्वत को। तो एक तीसरा ही अर्थ निकल करके इसमें आया। उसी प्रकार दशानन, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे तो संख्या भी आ रखी है, तो ये द्विगु समास में क्यों नहीं है ना? तो यानी जब जैसे ही हम दशानन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में रावण का नाम आता है ना? तो इसलिए यहाँ पे दशानन यानी 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। त्रिवेणी, त्रिवेणी यानी कि 3 नदियों का समूह। तो 3 नदियों का समूह कहाँ है? प्रयागराज। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में हमारा दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, अपना पराया, रात दिन। इसकी एक और पहचान है, आपको बहुत जगह इसमें ये योजक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा, लेकिन सब में नहीं मिलता, कई जगह ये नहीं भी होता है। जैसे हमारा ये उदाहरण है सुरासुर और जलवायु। लेकिन जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो सुरासुर का होगा सुर और असुर, जलवायु का जल और वायु। तो इस प्रकार हमारे ये 6 समास है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।